हरिओम। ईश्वर की ओर ने आज सुबह ही एक पोस्ट अमृतानंद के विषय में डाला था। उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए यह वीडियो बना रहे हैं। वह पोस्ट जो था उसे भी पढ़ते हुए उसी का विश्लेषण करते हुए हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। उस पोस्ट में हमने कहा था अमृतानंद का नाम होना चाहिए जहरानंद अर्थात विषानंद, और अमृतानंद जो बैनर लगा के घूम रहा है यज्ञ यात्रा, तो वह यज्ञ यात्रा नहीं बल्कि जहर यात्रा और निंदा यात्रा है। क्योंकि इस महाराज को इतने साल में आज याद आया बापूजी पर अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ और मुझे यात्रा निकालनी चाहिए, तब ही बापूजी आएंगे। कुछ साधक कहेंगे कि 10 साल बाद नींद खुली तो तकलीफ़ क्यों हो रही है, तो उनको यह नहीं पता कि 10 साल में छोरी के एजेंडे सारे विफल हो गए, तो छोरी ने नया मोहरा उतारा है, इसलिए महाराज अभी प्रकट हुए हैं। और एक बड़ी हिंट कि छोरी और उसकी माँ को जोधपुर जाना चाहिए, अभी कैसे याद आया। जोधपुर गए तो एम्स में जाते, जबकि बापूजी एम्स में एडमिट थे, तो वहाँ पर लोगों की सिंपैथी भी मिलती और उनका स्वार्थ थोड़ा तो सिद्ध होता। पर वो अस्पताल में नहीं मिलने गए, जेल में मिलने गए, और जेल में जेल प्रशासन और खुद कैदी के स्वीकृति के बाद ही मिलना संभव होता है। तो ये धूर्त पाखंडी लोग कैसे कह सकते हैं कि आश्रम वालों ने मिलने नहीं दिया, और बापूजी क्यों मिलना नहीं चाहते, इसका अभी विश्लेषण आगे इस वीडियो में किया जाएगा। जो अमृत समुद्र मंथन के समय निकला था वह अमरत्व प्रदान करने वाला था, लेकिन साथ में भयंकर कालकूट विष भी निकला था जो शीघ्र ही मार डालता है। इस कालनेमी महात्मा का नाम तो अमृतानंद है, पर ये इस नाम के लायक नहीं। यह तो उस विष के नाम के अर्थात कालकूटानंद नाम के अधिकारी है। इस कालकूटानंद की यज्ञ यात्रा नहीं बल्कि निंदा यात्रा या जहर यात्रा के अलावा कुछ नहीं है। ऐसी कोई सुबह नहीं, ऐसी कोई दोपहर नहीं, ऐसी कोई शाम नहीं जब ये नाग आश्रम के खिलाफ जहर न उगलता हो और आश्रम को बदनाम न करता हो। यह उन्हीं छोरी चेलों या भ्रमित साधकों के बदौलत ही इतना उछल रहा है। इसको सारी बागडोर कपटी गुरुद्रोही छोरी और कंडक्टर की बहन के हवाले करना है। ऐसे एजेंडे वाले आश्रम हथियाने के लिए कोई आए तो उनका स्वागत कैसे करना है, गुरुदेव ने कई बार स्पष्ट कर दिया है। देश में प्रदेश में अनेक जगह साधक रैली प्रदर्शन आदि हमेशा करते आए हैं, अभी भी कर रहे हैं। पर इस कुपमंडक को लगता है कि इसने यात्रा निकाली, इसलिए लोग अभी यात्राएं निकाल रहे हैं। जहां भी कुछ साधक ज्ञापन आदि दे रहे हैं, रैली निकाल रहे, गुरुजी के सिद्धांतों के अनुरूप कर रहे हैं, लेकिन पूज्य गुरुदेव के बातों का और सिद्धांतों का उल्लंघन करके इस कपट मुनि ने साधकों का ही उपयोग करके अपनी जहर यात्रा का, अपनी निंदा यात्रा का शुभारंभ किया है। इस कपट मुनि के लिए ईश्वर की ओर ने पहले दिन ही साधकों को सावधान कर दिया है। रेड अलर्ट नाम की वीडियो भी चैनल पर रखी थी। इसके बाद तो साक्षात बापू ने भी जेल से सावधान कर दिया था, तो भी आज जो साधक इसके साथ खड़े हैं वे कौन हैं? बापूजी को निकालने के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लोग रुपए पैसे बुलाते हैं। हम था बापू के चक्कर में नहीं आना, किसी को कुछ दिया समझो आप उनकी साजिश के शिकार हुए। मैंने कई बार कहा चंगा बंदा करते मेरे नाम से मेरे लिए उनको जूता दिखा दूंगा। सुना मैं इतना कंगाल हूँ, तुम्हारे पैसे आएंगे तब मैं मुक्त हो जाऊंगा। जो आश्रम आने वाले को आदर मिलता, प्रेम मिलता, सत्संग मिलता, भोजन मिलता, लोगों मिलता, उनकी निंदा करके हम जाते आश्रम वासी के खिलाफ बात करता करके अपने तरफ सुर्खियां और धन बटोर। मैंने सुना है कोई अमृतानंद है, कोई फलाना, लोगों को ठगने का धंधा शुरू किया, लेकिन आश्रम के संचालक ने भी वकील के द्वारा नोटिस भेजा कि वो भी चक्कर काट दो।
फिर भी इसके साथ अगर कोई साधक खड़ा है, उनको पता नहीं इसके पीछे आश्रम विरोधी ताकतें किस तरह छुपकर पीछे से काम कर रहे हैं। बापूजी की आज्ञा से इस धूर्त काल नेमी को आश्रम संस्था की तरफ से लीगल नोटिस भी जारी किया गया है। फिर भी एक तरह से गुरुजी की आज्ञा पर जूता मारकर यह अपने एजेंडे के तहत आश्रम को आश्रम वासियों के लिए समाज में जहर भरने का काम कर रहा है। इसके लीगल नोटिस के अल्टीमेटम का समय तो पूरा हो चुका है। अब देखते हैं आश्रम प्रबंधक इस कालनेमी पर अगला क्या एक्शन लेता है। कलयुग में बहुत से लोग साधु वेश में शैतान का काम करते ही है, इसलिए बापूजी के नाम से कोई पाखंडी आकर साधकों का फायदा न उठाए, इसलिए हमें उन्हें सावधान करना पड़ता है। अमृत जो पी रहे हैं ना, ये आपकी भीख का परिणाम है। ऐसे लोग हमारे साधु संतों को बदनाम करें, देख लीजिए ये कहाँ से आगे पता नहीं कहाँ के रहने वाले हो। सच बता, रोहिंग्या हो, कहाँ के रहने वाले हो? हैं? रोहिंग्या कहाँ का रहने वाला है? काट दूंगा, बता। हिंदू नहीं, ये देख लो भाइयों, ये आपकी भीख का परिणाम है। हम इसमें आप क्या कर सकते, तुम ही बताओ। बोलोगे तुम मार रहे हो, कर रहे हो। मैं आपसे निवेदन यही करूंगा इस वीडियो के द्वारा कि ऐसे लोगों को भीख मत दो। चाहे कुछ भी हो जाए, भीख देना बंद करो ऐसे लोगों को। ये हमारे साधु संतों को बदनाम कर रहे हैं। अब बताओ, अब इन्होंने पे कोई आधार कार्ड है ना कुछ है, और ये भी नहीं बता रहे कहाँ के रहने वाले। कुछ कह रहे इसके माँ से तिलक हटाओ, बताएगा नहीं, तिलक हटाओ, बताएगा नहीं, तिलक साफ करो। इससे क्या हो जाएगा। मेरा तो यही निवेदन है। देख लीजिए दोस्त, हमने ये पकड़े यहाँ पर लाइव, ये लाइव पकड़े यहाँ पर, और ये भीख मांग करके ये देख लीजिए। हम अगर वीडियो नहीं बनाएंगे तो आप कैसे लोग जागरूक होंगे। देख लीजिए, हम ऐसे लोगों को पोल खोलते हैं ताकि ऐसे लोगों को भीख ना दें। और ये देख लीजिए कौन कौन हमारे धर्म को बदनाम कर रहे हैं। देख लो आप सभी देख लीजिए। मेरा निवेदन है इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, और भीख देना ऐसे लोगों को बंद करो। रावण ने जब जाना कि लक्ष्मण जी मूर्छित है और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी लेने जा रहे हैं, तो रास्ते में उन्हें विघ्न डालने के लिए और अपने राम काज में विफल करने के लिए रावण ने उसके एक राक्षस कालनेमी को वहाँ पर नियुक्त किया, जो कि इस तरह से राम भक्त बनकर राम जी के गुणगान गा रहा था। तो स्वयं बुद्धि विवेक के धनी हनुमान जी भी उससे इतने प्रभावित हो गए और कुछ क्षण के लिए भ्रम में पड़ गए। राम जी के गुणगान करता हुआ राम भक्त नजर आ रहा था, लेकिन जब एक झरने में नहाने गए तब एक मगर से उनका युद्ध हुआ, और उस मगर को मारने के बाद उसमें से जो देवी प्रकट हुई, उनके समझाने पर हनुमान जी समझ गए कि वह कोई महात्मा या साधु नहीं बल्कि साधु वेश में छुपा रावण का एजेंट कालनेमी है। तो उस कालनेमी को हनुमान जी ने काल के हवाले कर दिया था। इस तरह से भी कलयुग के नए नए कालनेमी हैं, और इसको भेजने वाली रावण वही कपटी छोरी है। रावण ने जैसे मारीच आदि अनेक राक्षसों को राम काज में विघ्न पहुंचाने के लिए भेजा था, वैसे ही छोरी ने भी बम बम, राहुल, मिहिरधर जैसे राक्षसों को पहले साधकों में भेजा था। वो तो पूज्य गुरुदेव की कृपा रही कि हम लोग इन धूर्तों से बच गए। फिर भी साधकों के करोड़ों रुपए तो उन लोगों ने नोच ही लिए हैं, और कई साधकों की श्रद्धा भी नष्ट कर दी है। इतने वर्षों से उनके प्लान चौपट हो गए, तो एक नए कालनेमी के रूप में नए राक्षस को भेज दिया है, जो साधु वेश में साधु जैसा दिखता हुआ अंदर से वही कार्य कर रहा है जो कालनेमी कर रहा था। गुरु के नियुक्त आश्रम के कार्य करने वाले समर्पित शिष्यों को, मैनेजमेंट को ये गद्दार बता रहा है, जिसको गुरुजी ने अपने निकट आने को मना कर दिया, जिसका गुरुजी ने ही त्याग कर दिया है। ऐसे प्रेत और कंडक्टर की बहन को ये प्रशंसा के पात्र बता रहे हैं और बोलते हैं, क्या कोई धर्म पत्नी ऐसा कर सकती है? पुत्री ऐसा कर सकती है? ये प्रश्न तो तब होता जब बात संदेह युक्त होती। ये कैसा कैसा क्या क्या कर सकती है और किया है, यह सब हमने ईश्वर की ओर चैनल पर समय समय पर उजागर कर ही दिया है, और बापूजी ने भी क्या कहा है वो वचन भी सबके सामने रखे हुए हैं। उन सब वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। बुद्धयोनि से आए हुए किसी संत के कुल में आ गए तो क्या वो भगवान बन गए? क्या अक्षम्य अपराध है। भगवान के नाम पर किसको मिसगाइड करके उनका धन हरना, पर धन पर मन हरण को वैश्या बड़ी चतुर। चोरी का भी हमने
झूठ भरते रहे। फिर छोरी का भी बता दिया, भाई ठक्कर नगर का आत्मा है। मैंने खूब उनको लताड़ा। तो उसने बोला बाबा जी ऐसा करते थे, उनको कोई मिलता नहीं। तो कोई था हरामजादा, उसने बोला मैं करता हूँ। वो आ गया सप्तमी के दिन, मुझे पता है पक्का। हमने मूसा फिर उसका का चिंतन करने से बेटी बन के आया और चलाता रहा। छोटी उम्र में नारायण को ऐसा कुछ कर दिया कि नारायण बापू का गद्दी पे बैठने के लायक नहीं रहे, मैं ही हूँ। तो नारायण को ऐसा भोला बना दिया और खुद को, उसकी माँ को और छोरियों को, 80 छोरियों को ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया। आखिरी उनकी छोरी और कुछ चमचे आश्रम पर हावी होने लगे। चिंता लगा ऐसे मैंने देखा बेचारे घर बार छोड़कर आश्रम संभाल ले। लाए गए का स्वागत होता है, सत्संग होता है, उस पर हावी होकर आश्रम में भगाओ तो अपने घोड़े लोग उनके साथ जुड़ जाते थे। वो तो उनके बदमाश लोग होते थे, बाकी अपने 15, 20, 40 इकट्ठे करके मुंबई आश्रम पे धावा बोल दिया, अहमदाबाद आश्रम में धावा बोल दिया, बदलापुर आश्रम में धावा बोलने की तैयारी कर रहे। मैं क्या अब भाई अपना रास्ता थोड़ा सा 1-1.5 मिनट, 1.25 मिनट मेरे को बोलना पड़ा। कैलिफोर्निया में इधर उधर तो छोरी के उसकी माँ के फोटो भी मुझे मार के जला के दिखा दिए कि धूर्तता नहीं चलती, ढोंग नहीं चलता। साक्षात्कारी के छाया में दूसरा कोई ढोंग करे, सच्चे के आगे कोई झूठा दूसरे को ठगे तो सच्चा आदमी कैसे स्वीकार करेगा। बाकी हम तो वैसे तो किसी का हित नहीं चाहते, जो सच्चाई थी बोलना जरूरी था। मार गया जो वो तो भले उनके तल में चाटो, हमारे क्या जाता है। हमने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। अभी 2-3 है, 4 उनके संपर्क में तो तब 5-25 बच्चे भी हो जाते हैं। जो भी हो हमारा किसी से वैर नहीं। इसलिए इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि कर सकते हैं या नहीं, बल्कि किया हुआ है। कालकुटानंद डिस्क्रिप्शन चेक करें और ऋषि प्रसाद का अंक 346, 346 इस अंक में भी अनेक प्रमाण मिल जाएंगे। साधकों को भी वह वीडियो फिर से देख लेना चाहिए और ऋषि प्रसाद भी फिर से पढ़ लेनी चाहिए। इस कालकुटानंद की चाल तो देखिए, एक तरफ कहते हैं हमें पैसा नहीं चाहिए, लेकिन साथ में स्क्रीन पर स्क्रोलिंग चलता है पेटीएम आदि नंबर की, जिसमें कहते हैं कि यहाँ पैसे भेजे, सहयोग करे, योगदान दे। उस कालनेमी ने तो इस तरह से काम किया था कि कहीं वो प्रकट न हो जाए, पकड़ा न जाए। इस ढोंगी की पोल तो यही खुल रही है कि पैसे लूटने का प्लान बना रखा है। साधकों की श्रद्धा और धन का नाश न हो, इसलिए सावधान करना हमारा सभी गुरु के शिष्यों का कर्तव्य है। फिर भी अगर कोई जाए तो उसके जिम्मेदार वे स्वयं हैं। वो निगुरा इसलिए भी है क्योंकि उसको पता ही नहीं कि किसी गुरु के शिष्यों को उनके गुरु के आज्ञा के विपरीत काम नहीं कराना चाहिए। जो गुरु के आदेश के अनुरूप कार्य कर रहे थे, उनको वे कार्य छुड़ाकर गुरु सिद्धांतों के विपरीत भूतपूर्व प्रेत के अनुरूप कार्य करा रहा है और ऐसे प्रेतनी छोरी का अनुयायी बनाना चाहता है। सारी जिम्मेदारी ऐसे व्यक्ति को सौंपना चाहते हैं जिन्होंने गुरु जी के लिए इतने भयंकर और अहित के शोषण के कार्य किए हैं। उनको सौंपकर वे क्या चाहते हैं? क्या एक तरह से उनको सौंपकर गुरु जी को खत्म करना नहीं चाहते हैं? माँ बेटी जेल में मिलने गए थे, वह भी इनकी एक चाल थी। तब गुरुजी नहीं मिलना चाहते थे। तब जो गुरुजी ने पत्र लिखा था वह गुजराती में था, उसे हिंदी में बता रहे हैं। छोरी काली नागिन अर्थात शीतल और छोरी की माँ यानी कंडक्टर कन्हैया की बहन किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं। इसलिए जिन लोगों ने उनको बड़े बड़े धन के कवर दिए हैं, उनकी आंखों में धूल झोंकने के लिए काली नागिन और छोरी ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि बापूजी ने आज्ञा की है, तुम अज्ञात रहो। ये बात बिल्कुल झूठी है। उनका चमचा लाला छगन और
उसके जैसे कई लोग ठक्कर नगर के प्रेत कंपनी के, जो श्रीजी छोरी शीतल काली नागन और कन्हैया कंडक्टर की बहन जो छोरी की कठपुतली है, ऐसे अंधविश्वासुओं की माताजी 10 साल में मेरे पास एक बार भी आए नहीं हैं। पहले भी बोलते थे कि कोर्ट के आदेश थे कि राज्य छोड़कर जा नहीं सकते, फिर भी अनेक राज्यों में जमीन की सौदेबाजी के लिए जाते रहे, केवल जोधपुर नहीं जा सकते थे। निर्दोष बरी होने के बाद सब जगह जाने की भी छूट है, तो भी क्यों वे अभी तक नहीं जा सके। एक बार मैंने उनको पूछा कि तुम्हारे पास कितने पैसे होंगे, तो बोला 1-2 लाख ही होंगे। धिक्कार है, कंडक्टर की बहन अंधभक्तों की माता होकर पूजी जाती है, ठक्कर नगर की बदमाश पिशाच श्रीजी होकर पूजी जाती है, और उसी ग्रुप की काली नागिन शीतल और वकील अधर्मराज और उनके 3 चम्मच राहुल जोशी जैसे बापू के वीर कहलाकर उन लोगों ने लोगों को उत्तेजित करने के धंधे किए हैं, और छोरी के मूर्ख भक्तों के बीच बापूजी के भोले भक्तों को ठगने में उन्होंने कोई कसर नहीं रखी, और मुंबई पूना के आश्रम में बापूजी के भक्तों को उत्तेजित करके बापूजी के सेवकों संचालकों को हटाकर कब्जा करने के नियत से वहां गए थे। इस सब कांडों की सूत्रधार छोरी ही थी। ऐसे लोग साधकों की भीड़ का उपयोग करके टोला बना लेते हैं। अहमदाबाद आश्रम में भी उन्होंने घुसने का प्रयत्न किया था। शिव जी को शव कहने वाली छोरी पूजी जाती है। प्रभु जी प्रेरणा मूर्ति कहलाती है। महिला आश्रम की वरिष्ठ पुरानी सेविका ध्रुव बहन को जूते का हार चमचियों के द्वारा पहनाया था। उसके पीछे छोरी, काली नागन और कंडक्टर की बहन तीनों मास्टर माइंड थे। ऐसे अनेक प्रसंग है। आप गुरुजी पर विश्वास न करके उनसे गद्दारी करने वाले पर विश्वास कर रहे हैं, तो आपको कालनेमी नहीं तो क्या कहा जाए। हम साधकों से निवेदन करते हैं कि गुरुदेव द्वारा कहे गए बातों पर हमें विश्वास करना चाहिए। अगर आप गुरुदेव के शिष्य नहीं हैं, तो जो लोग आश्रम के और आश्रमवासियों के विरुद्ध उकसा रहे हैं, उनकी अर्थात उन कालनेमी पाखंडी लोगों की बात माने।